ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮੈਥ ਵਿਦ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰੀ। हाँ जी, ये जो टॉपिक है तुसी कोई भी सिलेबस उठा के देख सकते हो, हरेक कंपीटेटिव एग्जाम के नाल रिलेटेड रीजनिंग का एक कॉमन टॉपिक है जिहड़ा कि 8वीं पद्धर तो लैके हरेक गौरमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रैजुएशन के लैवल तक भी, यूपीएससी के लैवल तक भी, तो +2 वालियां दे लई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जिहड़े भी स्टूडेंट्स किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हां दे लई अज दी ये वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा हैल्पफुल होने वाली है। सो तुसीं इस वीडियो नूं पूरे ध्यान दे नाल देखना ते लास्ट ते तुहानूं अपने आप पता चलेगा कि तुहाडी नॉलेज दे विच की इंक्रीमेंट होया। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं अज दी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। तो तुसीं देख सकते हो दिशा, सब तो पहलां असीं दिशा की दूरी गल करांगे। तो दिशा दे विच तुहानूं ये सब नूं पता साडीआं 4 डायरैक्शन दे बारे। सूरज किधरों निकलदा, सूरज निकलदा वा जी, जां कह सकते हैं सूरज किधरों उगदा वा, पूरब दे विचों, ठीक है। तो छिपदा किधर आ, पश्चिम दे विच। इस तो इलावा उत्तर ते दखण, ये साडियां हुंदियां 4 दिशावां, पूरब, पश्चिम, उत्तर ते दखण। इस दियां अगे हुंदियां सब डायरैक्शनस। ये तो डायरैक्शन आ, ठीक है। इस दियां हुंदियां सब डायरैक्शन, यानी कि जेकर आपां इस दिशा की गल करिए जो सेंटर दे विच आ जांदी है, इन्हां दे ये हुंदी आ उत्तर पूरब, ठीक है। इहनूं की आपां बोलदे आ उत्तर पूरब जां पूरब उत्तर, ठीक है। फिर एक सब डायरैक्शन इधर भी तुसीं देख सकते हो, सेंटर दे विच किहदे सेंटर च आ रही है ये, उत्तर ते पश्चिम दे, तो इहनूं असीं की बोलदे आ पश्चिम उत्तर जां उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो जेकर असी इस डायरैक्शन की गल करिए दखण की, जदों ये डायरैक्शन आ जाती है सेंटर दे विच, तो किहदे सेंटर दे विच है दखण ते पश्चिम दे विच, तो इहनूं असी दखण पश्चिम बोलते हैं। सेम इस तरह इहनूं असी पूरब पश्चिम बोलांगे जां दखण पूरब दखण जां दखण पूरब, ठीक है। इस तरह ये ने डायरैक्शनस ते ये ने तुहाडे कोल सब डायरैक्शन। हुण आपां गल करते हैं ये डायरैक्शन दे विच अगे तुहानूं लैफ्ट राइट भी पता होना चाहिए, ठीक है। लैफ्ट राइट दे लई तुसीं हमेशा ही याद रखना, जिवें आ डायरैक्शन आ, कोई इंसान पूरब दिशा दे वल चल रहा, कोई इंसान दखण दिशा तो शुरू होया फिर खब्बे मुड़ जांदा, ते वो खब्बा सज्जा तुसीं किवें देखना। तो तुसीं हमेशा ही याद रखिओ जिहड़ा सज्जा पासा वा ना, जिवें आ पूरब आ, पूरब दा सज्जा पासा हेठां नूं हुंदा, ठीक है। ते दखण दा सज्जा पासा वा जिहड़ा वो उत्तर दे उल्ट हुंदा। सब तो पहला मेनली उत्तर आ, उत्तर साडे हत्थां दे अकॉर्डिंग हुंदा। मान लो मैं उत्तर दिशा दे वल खड़ी हाँ तो आ सज्जा पासा वा ते आ खब्बा पासा वा, जानी ये साडे हत्थां दे अकॉर्डिंग हुंदा तो उत्तर दा सज्जा हुंदा वा, ठीक है। उत्तर दे सज्जे दे उल्ट हुंदा दखण दा सज्जा, यानी कि दखण दा सज्जा इस साइड होऊगा, ठीक है। सेम इस तरह जेकर असीं गल करिए पश्चिम दे सज्जे दी, तो पश्चिम दा सज्जा वा जिहड़ा वो उपर वाली साइड होवेगा, ठीक है। दखण दा भी तुसीं देख सकते हो उत्तर दे उल्ट, ते उत्तर दा साडे हत्थां दे अकॉर्डिंग चलदा। हुण तुसीं देखो जदों तुसीं देख रहे हो इसनूं, ये जदों मैं 4th कंसैप्ट करवाऊँगी उस दे नाल एक होर क्लीयर करूँगी एक बार कि किस तरह तुसीं अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। पर इत्थों भी दस देना चाहुंदी हाँ, मान लो इत्थे घड़ी दी सूई आ, ये घड़ी दी सूई आ जिहड़ी घुम रही आ, घड़ी दी सूई तो ये किधर नूं घुम रही है, इधर नूं ही चल रही है। मतलब घड़ी दी सूई तुसीं देख लो किहड़ी डायरैक्शन आ, उही सारियां दिशावां दा तुसीं सज्जा पासा कढ सकदे हो। सज्जा पासा घड़ी दी सूई दे मांग हुंदा, जिवें घड़ी दी सूई मान के चलो तुसीं आ उत्तर दिशा वा, उत्तर दिशा तो घड़ी दी सूई चली, मतलब 12 हुंदा ना, इत्थे 12 तो घड़ी दी सूई मान के चलो इत्थे चली तो इधर नूं ही आ रही है, घड़ी दी सूई इधर नूं ही चलदी है ना, इधर नूं अपना सर्कल पूरा करदी आ। तो जिहड़ी घड़ी दी सूई अपना सर्कल पूरा कर रही है वो किहड़ी दिशा, वो सज्जे पासे नूं कर रही है, सज्जे पासे नूं चल रही है ना। तो जेकर तुहानूं कह दवे कि पूरब तो राम पूरब तो सज्जे पासे मुड़िया, तो तुसीं की है जदों तुसीं इंस्ट्रक्शनस आपां कह सकदे स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे तो तुसीं हेठां नूं बना दोगे उहदी डायरैक्शन, ठीक है। इस तरह तो हुण अगे इस दे विच मैं होर क्लीयर करूँगी जदों ये कंसैप्ट सिखाऊँगी तुहानूं घड़ी दी सूई वाला। तो हुण आपां देखदे हां अगे आउंदा तुहाडे कोले एंगल जिहड़ा कि कोण आ, मन के चलो तुहानूं ये कह दित्ता जांदा कि राम उत्तर दिशा तो 45 डिग्री घड़ी दी सूई वाल चलिया, ठीक है। घड़ी दी सूई वाला आपां क्लीयर करांगे, पर तुहानूं मैं एंगल जरूर दसना चाहुंदी हां। एंगल मान लो मैं ये बनाया, ठीक है,
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਕੋਣੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਸਮਕੋਣੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੰਬ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜੀਕੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੇਖਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬ ਕਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਂ ਲੰਬ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੰਬ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੰਬ ਖਿੱਚਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਲੰਬ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ? 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ? 180 ਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ 180 ਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਡੀ ਟਾਈਪ, ਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੋਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹ ਟੋਟਲ 180 ਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਤੇ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 4 ਪਾਰਟ ਕਰਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, 3 ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ 90 + 90 180, 180 + 90 270, ਜਾਣੀ ਕਿ 270 ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 360 ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 90 ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੇਪਰ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 360 ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਕੋਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਂਗਲ 2 ਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? 180 ਦੀ ਇੱਕ ਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਵੀ 180 ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 360, 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ 12 ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 6 ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ ਐਂਡ ਤੇ, ਇੱਥੇ 6 ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ 9, ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜੋ 12 ਤੋਂ ਸੂਈ ਚੱਲੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 3 ਤੱਕ, 3 ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਊਗੀ? ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ? 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, 90 ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਉੱਪਰ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਣ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੂਈ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਕਦੇ ਇਹ ਸੂਈ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ? 180 ਦਾ। ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼। ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਮ 45 ਡਿਗਰੀ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਵੱਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਦੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ? ਸੂਈ ਦੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਘੜੀ ਦੀ ਉਲਟ, ਸੂਈ ਦੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਪ ਹੋਗੀ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸੀਗੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼, ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਰਸ਼ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਟ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਤਰ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
उस तो बाद वो खब्बे मुड़ गया। उत्तर का खब्बा मैं सज्जा मैं तुहानूं दस्सिया सी घड़ी की सूई वाला होगा, घड़ी की सूई इधर नूं चलदी आ ते उत्तर का खब्बा पासा की हो गया ए वाला, ठीक है। खब्बे पासे मुड़ गया अते फिर वो खब्बे पासे मुड़ गया। हुण वो किधर आया वा, हुण वो किधर आया, पश्चिम वल आ गया, ठीक है। पश्चिम का खब्बा की होगा, सज्जे दे लई तां घड़ी की सूई आ, मतलब असीं उपर नूं कर देना सी ते खब्बा लिखिया ना, खब्बे दे लई घड़ी की सूई दी उल्ट दिशा, तां खब्बे दे लई घड़ी दी जिहड़ी सूई दी उल्ट दिशा वो हेठां नूं होऊगी, ठीक है जी। उस तो बाद देखो अते अंत विच अर्श अपने सज्जे मुड़ गया, सज्जे लई घड़ी की सूई होगा, ठीक है। हुण इहदे लई इह तां किहड़ा वा, दखण आ गया ना, हेठां नूं दखण दिशा हो गई, तां इहदे तो ओह किधर मुड़ गया, सज्जे पासे मुड़ गया। सज्जे दे लई मैं तुहानूं कहा सी घड़ी की सूई देख लेना, सज्जे वाले पासे लई बनूगी तां इस टाइप दी बन गई, ठीक है। सज्जे पासे मुड़ गया। हुण ओह कहंदा अर्श हुण किस दिशा दे विच है, तां तुसीं इहदे तो अंदाज़ा लगाओ, ये साडा सी दखण, ठीक है। ये की साडे कोल सॉरी ये सीगा पश्चिम ते उस तो बाद ये पहला की सी ये उत्तर, फिर दखण, फिर पूरब, ठीक है जी। तो किहड़ी दिशा बन रही है, देख के दसो जल्दी किहड़ी दिशा बन रही है कि अर्श हुण किस दिशा दे विच है, पश्चिम दे विच। तो ऑप्शन नंबर डी इत्थे राइट आंसर है। तो हमेशा ही याद रखना जिथे सज्जे की गल हो जाए तुसी उथों घड़ी की सूई वाली गल समझ लेना कि घड़ी की सूई इधर नूं चलदी आ, मतलब तुसी पूरब का जो सज्जा बनाना होवे तो किधर बनाओगे, हेठां वाली साइड। दखण का बनाना होवे इधर नूं, पश्चिम का बनाना होवे उपर नूं बनूगा सज्जा। तो जदों खब्बे की गल हो गई तो उस तो बाद उल्ट दिशा मान लेना, ठीक है। अगला प्रश्न असीं करदे हां। हाँ जी, अगला प्रश्न तुसीं देख सकते हो, हरजीत सिंह दखण दिशा विच जा रहा है। हुण वो किहड़ी दिशा दे विच जा रहा, दखण। पहला तुसीं डायरैक्शन चार्ट ड्रॉ कर लेना। पहला मैं दिशावां बाय मिस्टेक गलत लिख दित्तियां सीगियां। देखो इधर हुंदा पूरब, ठीक है, उहदे सामने होगा पश्चिम, ठीक है, उत्तर दे सामने होगा दखण। बस तुसीं इन्ना याद रखियो कि पप्पे वाले आमने सामने आ, ठीक है, उत्तर फिर उस तो बाद दखण। हुण देखो हरजीत सिंह दखण दिशा दे विच जा रहा, दखण दिशा दे विच जा रहा मतलब वो हेठां नूं आ रहा वा इधर, ठीक है। अते वो खब्बे पासे मुड़ गया। खब्बे का मैं तुहानूं दस्सिया सी जे सज्जे लिखिया हुंदा फिर तां असीं घड़ी की सूई के अकॉर्डिंग इधर नूं बना लेना सी, क्योंकि घड़ी की सूई 6 तो 7 8 इधर नूं जाऊगी ना। हुण वो किधर मुड़िया वा, खब्बे मुड़िया वा अते वो खब्बे पासे मुड़ गया, दैट मीनस वो इधर नूं मुड़िया, ठीक है। फिर वो खब्बे फिर मुड़ गया। हुण तुसीं देखो पूरब का खब्बा किहड़ा होऊगा, पूरब का खब्बा उपर नूं होऊगा, क्योंकि पूरब वाली दिशा च ना हुण हो, तो इहदा खब्बा किधर नूं हो गया, उपर नूं, घड़ी की सूई दे उल्ट दिशा दे विच, ठीक है। अते अंत विच हरजीत सिंह फिर सज्जे मुड़ गया। सज्जे की गल होई आ तां असीं की करांगे, घड़ी की सूई वाली साइड मोड़ांगे इधर नूं, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि हुण दसो हरजीत सिंह किस दिशा दे विच है, तो किहड़ी दिशा है, पूरब। तो ऑप्शन नंबर इत्थे राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न असीं करदे हां जी। हाँ जी, अगला सवाल तुसीं देख सकते हो, एक व्यक्ति का चेहरा उत्तर पश्चिम दिशा दे वल है, जानी कि हुण सब डायरैक्शन की गल हो गई। सब डायरैक्शन की गल हो गई तो पहला तुसीं एक चार्ट ड्रॉ कर लेना डायरैक्शनस वाला। इधर की हुंदा तुहाडे कोले उत्तर, ठीक है, इत्थे पश्चिम, पश्चिम दे सॉरी पूरब, पूरब दे सामने की हुंदा पश्चिम, ठीक है जी, की हुंदा पूरब दे सामने पश्चिम, ते हेठां हुंदा तुहाडे कोले दखण। हुण तुसीं देखो सब डायरैक्शन की गल हो गई। सब डायरैक्शन दे विच इत्थे मैं तुहानूं दस्सिया कि ये की बन रहा वा, ये उत्तर पूरब आ, ठीक है। ते उस तो बाद सब डायरैक्शन की गल हो गई, जिथे वो व्यक्ति खड़ा, वो व्यक्ति किहड़ी डायरैक्शन दे विच आ, उत्तर पश्चिम दे विच आ, उत्तर पश्चिम दे विच, जानी कि वो व्यक्ति किते इत्थे खड़ा वा, ठीक है, उत्तर पश्चिम दे वल। तां जदों उत्तर पश्चिम दे वल खड़ा, देखो उन्होंने अगे की लिखिया, अगली लाइन पढ़ो अपने आप कि हुण वो घड़ी की सूई वाली दिशा दे विच 90 डिग्री के कोण वाल घुम गया। घड़ी की सूई इधर नूं ही चलूगी ना, तो 90 डिग्री घुम गया। उस तो पहला मैं तुहानूं एंगल बारे दस दिंनी आ, ये है 90 डिग्री, ठीक है, ये तुहाडे कोल है 90 डिग्री का एंगल। जदों ही ये सब डायरैक्शन दे विच डिवाइड हो गया तो ये तुहाडे कोल रह गया 45 का, क्योंकि जो मैं आ लाइन खिंचती इहने इहनूं दो पार्ट्स दे विच डिवाइड करता। सब डायरैक्शन दे विच एक एंगल साडे कोले 45 का हो गया, तो यह भी 45 का हो गया। सेम इस तरह इत्थे भी 45 डिग्री, इत्थे भी तुहाडे कोल 45 डिग्री। सब डायरैक्शन इहदी भी ड्रॉ कर लैंदे आ, क्योंकि सानूं नीड है जिहड़ा साडा सम आ सब डायरैक्शन के अकॉर्डिंग चल पिया।
तो इत्थे हो गया 45 डिग्री, ठीक है। फिर अगले अगे ये भी 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा, जानी कि 45 45 देख लो तुसी 360 बन रहा वा, पूरा एंगल 360 का हुंदा है, ठीक है। तो क्योंकि सब डायरैक्शनस एक एंगल नूं दो इक्वल पार्ट्स दे विच डिवाइड कर रही हैं, तो ये साडे कोले 90 तो 45 45 दे रह गए, ठीक है। हुण तुसी अपने आप देखो कि वो व्यक्ति घड़ी की सूई की दिशा वाली साइड, घड़ी की सूई घड़ी इधर नूं ही चलदी है ना, तो घड़ी की सूई की दिशा वाली साइड 90 डिग्री घूम गया, 45 डिग्री ये आ, 45 डिग्री ये आया हो, ठीक है। 90 डिग्री घूमिया तो इत्थे भी आ गया, जानी कि वो 90 डिग्री 45 प्लस 45 90 डिग्री, 45 ਇਹਦਾ ਤੇ 45 ਇਹਦਾ 90 डिग्री। हुण वो आदमी इत्थे आके खड़ गया, ठीक है। उस तो बाद फिर वो घड़ी की सूई के उल्ट दिशा दे विच, इत्थे ध्यान दिओ 180 डिग्री घूमिया हो, पर घड़ी की सूई की उल्ट दिशा दे विच घूमिया वा, ठीक है। मतलब हुण घड़ी की सूई उल्ट इधर हो गई, इधर नूं आपां उल्ट दिशा चलाती, ठीक है, घड़ी नूं। तो वह घड़ी की सूई आ जिहड़ी किन्नी घूमी आ 180, देखो 45 45 90 90 45 ते 45 फिर 90 90 90 हो गया 80, जानी कि पूरा जो स्ट्रेट लाइन ते एंगल बनता ना वो 180 डिग्री का एंगल बनता, ठीक है। तो वह कित्थे आके खड़ गया, वो इधर आ गया 180 डिग्री आ गया इत्थे वो, ते इत्थे आके खड़ गया वो। हुण अगे देखो की कह गया रहा, अते फिर उसे दिशा दे विच 90 डिग्री होर घूम गया, इसी दिशा दे विच ओह 90 डिग्री होर घूम गया, 45 ये 45 ये 90, मतलब हुण उहने इत्थे आ जाना वा, ठीक है। किहड़ी दिशा दे विच, उसे दिशा दे विच जिस चो चल रहा वा। तो दसो ये व्यक्ति हुण किस दिशा दे विच है, हाँ जी उन्होंने पूछया कि यह व्यक्ति हुण किस दिशा विच है, तो यह व्यक्ति किहड़ी दिशा दे विच आ, दसो अपने आप। तो यह हैगा जी देखो पूरब दखण दे विच, पूरब दखण ही बन रही है ना, सब डायरैक्शन आ क्योंकि वो इत्थे आ, तो पूरब दखण दे वल खड़ा वा। तो राइट आंसर अपना हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न असी करते हैं जी, हाँ जी अगला सवाल तुसी देख सकते हो, नवनीत पूरब दिशा का सामना कर रहा है, जानी कि पूरब दिशा दे विचों खड़ा वा, तो आप इत्थे पूरब दिशा बना लेने आ, ठीक है। इत्थे है पूरब, फिर उसके सामने आ पश्चिम, ठीक है जी, उत्तर ते दखण। जो भी इस तरह के सवाल आउण पहला यह तुसी चार्ट बना लिओ, उस दे नाल तुहानूं ईजी हो जाएगा। तो नवनीत पूरब दिशा का सामना कर रहा है, मतलब वो पूरब दिशा के सामने खड़ा, मान लो किते इत्थे खड़ा, ठीक है। फिर वो घड़ी की सूई की दिशा वाली साइड, घड़ी की सूई की दिशा, घड़ी की सूई देखो मान लो इत्थे 3 ते आ, तो घड़ी की सूई इधर नूं ही चलती है ना 6 ते आउण लई, तो देखो फिर वो पहला घड़ी की सूई की दिशा वाल 100 डिग्री के कोण के उल्ट मुड़ गए, 100 डिग्री के कोण वाली साइड मुड़ गया, मतलब घड़ी की सूई वाली दिशा के विच 100 डिग्री के कोण के अकॉर्डिंग मुड़ गया। तो हुण देखो 100 डिग्री का कोण, इत्थों तक तो मैं तुहानूं 90 करवाया ना, 90 10 डिग्री 90 तो वध लै लो, वध कितना हो गया 10 डिग्री, मतलब इत्थे का आ गया हो, ठीक है। तो देखो हुण घड़ी की दिशा के अकॉर्डिंग चलिया, तो घड़ी की सूई के अकॉर्डिंग चलिया, तो ये तुहाडे कोल इत्थे आ गया नवनीत, ठीक है जी। इत्थे फिर भी 45 लग रहा वा, असीं इत्थे ही ड्रॉ करते हैं क्योंकि इत्थे लिया मैं 100 डिग्री, तो यह है 100 डिग्री, ठीक है। जो भी इस तरह डिग्री थोड़ी उपर आ जाए तो तुसीं देखो 90 तो वध आ, मान लो मैनूं उत्थे 55 दित्ती हुंदी तो तुसीं 45 तो वध लैनी सी, ठीक है। इस तरह हुण देखो फिर वो घड़ी की सूई के उल्ट दिशा के विच 145 डिग्री मुड़ गया, हुण उल्ट चल पिया, पहला तो इधर नूं आया इत्थों, ठीक है, हुण उल्ट चल पिया, मतलब वो इधर नूं चल पिया, पर कितना चलिया 145, 100 तो इधर नूं आया ना चल के, तो इत्थों जो चलिया 100 तो यही हो गया कि 100 वो इधर आ गया, घड़ी की सूई दे उल्ट आ गया, रह कितना गया 45 लिता होया ना 145, 100 तो उन्ना ही वापस कर गया, जिन्ना वो पहला गया सी ना इधर नूं घुम्मिया सी उन्ना ही वो दोबारा मुड़ गया, पर वो तो 45 डिग्री उन्हें कवर किया, 45 डिग्री सब डायरैक्शन दे विच बनदा ना, क्योंकि 90 तो पूरा सीगा। मान लो हुण वो इत्थे आके खड़ गया, क्यों, क्योंकि वो 45 डिग्री चलिया, 100 तो उन्हें आपदा कवर ही किया वा जिहड़ा पहला गया सी, फिर वो वापस मुड़िया 100 नूं कवर करके फिर वो 45 होर चल पिया, तो 45 हुण किहड़ी दिशा वा, उत्तर पूरब सब डायरैक्शन च बनिया ना, उत्तर पूरब वाला। तो राइट आंसर है जी ऑप्शन बी कि हुण वो किस दिशा दे विच है, उत्तर पूरब दिशा दे विच है। अगला प्रश्न असीं करदे हां, हाँ जी अगला सवाल आ कि नवनीत पश्चिम दिशा वाल 5 किलोमीटर चल रहा है,
ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵੱਲ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਪੱਛਮ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਨੀਤ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਦੇ ਵੱਲ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ। ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਕੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੱਬਾ ਲਿਖਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਆਇਆ ਅਤੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ। 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾ, ਇਹ ਦੱਖਣ ਆ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ, ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ, ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਉਹ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਉਹ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ, 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਵੱਲ, ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਮਤਲਬ ਉੱਤਰ, ਉੱਤਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਉਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਇਤ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਆਇਤ ਦੀਆਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹ ਆ, 3 ਹੀ ਇਹ ਆ, ਤੇ ਆ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰੋ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਖੜਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ, 9 ਤੇ 5 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 14, ਮਤਲਬ ਉਹ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਿਤ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ ਅਮਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਉਹ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਕੇ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਦਾ। ਦੱਖਣ, ਦੱਖਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ 2 ਚੱਲਦਾ, ਪੂਰਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ, 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਾਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 6 ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ ਉਹ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਕਸ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਪਿਆ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਲਗਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ, ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਤੇ ਹੀ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ, ਏਰੀਆ ਵਾਲੇ ਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਤੇ ਇੱਕ ਥਿਊਰਮ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੰਬ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਆਧਾਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਆਧਾਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਨ ਦੇ ਸਕੁਅਰ। ਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਧਾਰ, ਮਤਲਬ ਬੇਸ, ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਧਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦੀ ਆ, ਨਿਉਆ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਲੰਬ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਬ ਸਿੱਟਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬ ਆ, ਇਹ ਆਧਾਰ ਆ, ਤੇ ਕਰਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਕੁਅਰ
बराबर है आधार का स्केयर प्लस लंब का स्केयर, यानी कि हाइपोटेनियस स्केयर इज इक्वल्स टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। ठीक है, तो ये जो ये रिजल्ट बनया तो तुसी देखो 1 किलोमीटर तो ये चलिया। ठीक है, 1 किलोमीटर चलिया ना, आ 1 किलोमीटर चलिया सी इत्थों, फिर ये इधर मुड़ के इधर फिर 2 गया वा, ये 2 किलोमीटर देखो ये फिर भी आयत बन रहा, ये 6 किलोमीटर सी, सामने वाली भी 6। आयत की डेफिनेशन होंगी है कि आमो सामने वालियां भुजावां बराबर, तो ये कितना बन गया 2 किलोमीटर। तो टोटल ये जी लेंथ आ, जी ये टोटल लेंथ बन रही है, यदा आधार बन रहा, जानी कि कह सकते आप बेस बन रहा, वो कितना बन रहा 3 किलोमीटर बन रहा। ठीक है, 2 ते 1 3। अगे देखो फिर वो कि उन्होंने अगे की बोलिया वा कि असीं शुरुआती बिंदु तो दसना, तो तुहाडे कोल लंब आ, लंब दे विचों ਇਹ वाली तो साढ़े को डब्बे का कोई रोल नहीं, ये तो असीं सिर्फ कंसैप्ट देखना सी कि 2 किलोमीटर ये आ तो सामने वाला 2 किलोमीटर आ, हुण इहदा कोई रोल नहीं। तुसीं देखो ये सानू 10 किलोमीटर उन्हें दस्सिया सी कि चले आ, उहदे विचों 6 तो ही निकल गया, मगर कितना रह गया 4, तो लंब कितना हो गया, क्योंकि लंब सिर्फ इन्ना ही है ना, इत्थे बन रहा 90 डिग्री का कोण, तो लंब हो गया मेरे को 4 किलोमीटर का। हुण असीं पता की करना कि वो अपने इस शुरुआती बिंदु तो इत्थे तक कितनी दूरी ते आ, मतलब असीं करण पता करना, इहनूं असीं करण ही बोलते हैं ना, करण, तो असीं करण फाइंड आउट करना वा, इत्थे साडा मेन मोटिव है, इत्थे करण पता करना। तुसीं करण पता करन दे लई तुसीं लगाउणा इह वाला रिजल्ट जिहड़ा आपां अगे लगाउण वाले आ। तो सब तो पहलां इत्थे थोड़ा रफ कर लैंदे आ। ठीक है जी, करण दा स्केयर, करण दा स्केयर किहदे बराबर हुंदा, लंब दे स्केयर दे, लंब दे स्केयर दे प्लस आधार दे स्केयर दे। पहला मैं फॉर्मूला ही पूरा लिख दिंनी आ, लंब प्लस आधार तुसीं अगे पिछे लिख सकते हो, इहदे विच कोई मीनिंग नहीं गा कि मैं पहला बदल, क्योंकि प्लस हो रहे हैं अगे पिछे कर सकते हैं, असीं इहनूं लिख सकते हैं। ठीक है, तो करण आ जिहड़ा उदां ही लिखता मैं, लंब कितना वा 4 आ, तो 4 का स्केयर, आधार कितना वा, आधार 3 आ, तो 3 का स्केयर लिखता, 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर होंदा 9, तो ये बन गया मेरे को 25 किलोमीटर। पर की बनया, करण का स्केयर बनया वा, मैनू कल्ला करण चाहिए, स्केयर दूजे पासे जाके की बनता, स्केयर दूजे पासे जाके हो जाता रूट। ठीक है, यानी कि वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल इनू मैं लिख सकती हाँ 5 5 25, तो आप छोटे होंदे पढ़ते सी कि 1 5 नूं ये खा गया, दूजा 5 बाहर सिੱਟता, यानी कि 5 किलोमीटर रह गया। जद कंसैप्ट ये हुंदा है कि जो सेम नंबर मल्टीप्लाई हुंदा उहदियां पावर्स ऐड हो जांदियां, इत्थे बन जूगा 5 की पावर 2, स्केयर नाल रूट कट हो गया, तो आंसर रह जाता 5 किलोमीटर। तो तुहाडे कोल आंसर आया 5 किलोमीटर, कि वो अपने शुरुआती पॉइंट तो लैके इत्थे तक कितनी दूरी ते आ, 5 किलोमीटर ते आ। ये तो हुण मैं तुहानूं समझाउणा सी, इस करके ज़्यादा टाइम लग रहा, पर जेकर तुहाडा बेसिक क्लीयर होऊगा, तुसीं अपने आप जदों ये सम करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये सम अपने आप ईजीली हल होणगे। हाँ जी, इस दे नाल साडी अज दी ये वीडियो खत्म होंदी आ। तो वीडियो तुहानूं किस तरह की लगी, कृपा करके कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस देना। जेकर वीडियो चंगी लगी होवे तां प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। धन्नवाद जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।